देखने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉयल। बायो सावर्ट का एप्लीकेशन में हम लोग ये सेकेंड एप्लीकेशन देख रहे हैं। तो इसमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉयल। तो देखें हमारे पास ये क्या है, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉयल है। ये हो गया आपका करंट कैरिंग सर्कुलर कॉयल। तो मान लीजिए इसमें करंट की डायरेक्शन ये आ रही है इस तरह से क्लॉकवाइज मान लीजिए। तो इसमें क्या किया जाएगा, करंट एलिमेंट डीएल लिया जाएगा। ये करंट की डायरेक्शन है, इसमें एक करंट एलिमेंट डीएल लेंगे। उसके बाद हम लोग, अरे ये आई कैप लगा रहे हैं, करंट एलिमेंट डीएल लेंगे, ये आई है करंट एलिमेंट डीएल लेंगे और उसके बाद हम लोग बायो सावर्ट अप्लाई करके उसको निकालेंगे। ठीक है। तो अगर हम बात करें इसमें डायरेक्शन किस तरह देखा जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, तो अभी बता रहे हैं, पहले इसकी बात कर लें। यहाँ पे कोई करंट एलिमेंट डीएल लेंगे, डीएल छोटा सा लेंथ डीएल। तो इस डीएल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे तो होल का मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए ये जो है यहाँ से मिला दिया गया और इसकी रेडियस हम लोग ले लिए कितना, आर। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये जो है जब बायो सावर्ट लगाएंगे तो ये डीएल और आर के बीच का एंगल कितना है। तो बायो सावर्ट के अकॉर्डिंग क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड, डीबी लिखा जाए, डेल्टा लिखा जाए, स्मॉल की बात करते हैं, डीबी लिखा जाता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड करंट एलिमेंट डीएल की वजह से। तो यहाँ पे देखें क्या है, यहाँ पे साइन थीटा की बात करेंगे तो साइन थीटा कितना होगा, यहाँ पे साइन थीटा देखिए ये आपका क्या है, ये पॉइंट है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और ये क्या है, डीएल है। तो देखा जाए स्मॉल लेंथ लिया गया है तो ये स्ट्रेट दिखेगा कुछ ऐसे इस तरह से। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90। उसको समझने के लिए देखिए ये कर्व है, इस तरह से है, इस तरह से देखिए अगर ये कर्व है इस पे छोटा सा लेंथ लिया जाएगा और यहाँ कोई पॉइंट होगा, यहाँ से एंगल देखा जाएगा तो ये स्ट्रेट ही रहेगा, स्ट्रेट इस तरह से। तो ये एंगल कितना दिखेगा, 90। तो ये एंगल 90 दिखेगा ना अगर इस तरह से कर्व पे लिया जाएगा। तो हम लोग यहाँ जो डीएल लिए हैं, स्मॉल लेंथ लिए हैं, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90। तो यहाँ पे क्या रख देंगे हम, साइन 90 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखें साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर। अब हम लोग नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालें, होल का मैग्नेटिक फील्ड निकालें, तो क्या करेंगे, उसके लिए इंटीग्रेट करेंगे। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर को बाहर ले लेंगे, आर स्क्वायर को, और यहाँ पे इंटीग्रेशन डीएल। अब चाहे तो इसका लिमिट भी लगा सकते हैं। तो ये सर्कुलर कॉइल कहाँ से कहाँ तक रहता है, यहाँ इनिशियल लिमिट 0 से 2 पाई आर, क्योंकि सर्कल का लेंथ 0 से स्टार्ट होकर 2 पाई आर होता है। या डायरेक्ट डीएल का वैल्यू क्या रख दें, इंटीग्रेशन डीएल का मतलब क्या हुआ, होल लेंथ, जिसकी आप बात कर रहे हो उसकी होल लेंथ। तो होल लेंथ इसका क्या होगा सर्कुलर कॉइल का, 2 पाई आर। तो यहाँ देखें आप, तो इस तरह से ये जो बी आ जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड बी जो आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी की हो जाएगी, जो इंटीग्रेशन यहाँ लिखा हुआ है डीएल, उसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, आर स्क्वायर है, उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई आर। 2 पाई आर का मतलब उसका सरकमफ्रेंस, टोटल लेंथ किसके इक्वल होगा, सरकमफ्रेंस के। तो इस तरह से बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक आर यहाँ से कट जाएगा, 2 पाई से, ये पाई से पाई और 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, म्यू नॉट अपॉन 2, पाई से पाई कट गया, आर से एक आर कैंसिल हो गया, और यहाँ 2 बचा है, और यहाँ क्या बचा है, आई बचा है, और एक यहाँ पे आर बचा हुआ है। तो इस तरह से फार्मूला क्या आ गया, म्यू नॉट आई बाई आर
सर्कुलर कॉइल के सेंटर की बात करें, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया, म्यू नॉट आई बाई 2r, ये हो गया। और स्टैंडर्ड फॉर्म में वही लिखा था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई 2 पाई बाई आर, एक आर इससे कट जाएगा। और अगर इस तरह लिखना है तो आपका b इक्वल टू आ गया दिस। अब देखिए इसमें इफ़ नंबर ऑफ टर्न, सर्कुलर कॉइल में टर्न होता है ना, इफ़ नंबर ऑफ टर्न इन सर्कुलर कॉइल इज n, कैपिटल N, तो क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन सर्कुलर कॉइल इज कैपिटल N, देन क्या होगा, तो b देखिए b इक्वल टू यहाँ कैपिटल N से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि वो एक टर्न के लिए है और ये कितने टर्न के लिए हो जाएगा, n टर्न के लिए। किसकी वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड की। अब देखिए ये आ गया आपका, अगर किसी भी सर्कुलर कॉइल में n टर्न होगा तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या आएगा, कैपिटल N इंटू म्यू नॉट बाई 2I बाई आर, ये आएगा। अब इसकी डायरेक्शन की बात करें कि अगर सर्कुलर कॉइल में करंट क्लॉकवाइज जाए या एंटी क्लॉकवाइज जाए तो सेंटर पे डायरेक्शन क्या होगा। तो इसके लिए देखिए डायरेक्शन के लिए मैं यहाँ बता देता हूँ, इसको ऐसे रहने देता हूँ। डायरेक्शन के लिए क्या लगाते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ देख लीजिएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, की बात करेंगे किसकी वजह से, ये कॉइल की वजह से। तो राइट हैंड थंब रूल लगेगा, राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल क्या होता है बता रहा हूँ आपको, एक बार इसको दोबारा बता के इसको रफ कर रहा हूँ। तो ये देखिए क्या था, एक करंट एलिमेंट लिया जाएगा, उसके बाद उससे और ये पॉइंट से एंगल देखा जाएगा, तो एंगल हो जाएगा 90 बाय शॉर्ट लगाएंगे तो यहाँ साइन थीटा की वैल्यू 90 रख देंगे। उसके बाद जो कांस्टेंट है यहाँ लगा है डीएल में इंटीग्रेशन, तो यानी एल वेरिएबल है और बाकी जो आर है ये सब जो है कांस्टेंट है, तो हम लोग सबको बाहर लेके इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने का मतलब इसका पूरा लेंथ है, तो पूरा लेंथ 2 पाई आर सरकमफ्रेंस होगा सर्कल का, तो वहाँ उसको रख कर जो कटने वाला होगा काट देंगे, तो b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 I बाई आर आ जाएगा। अभी डायरेक्शन की बात हम लोग कर रहे थे, तो देखें राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। देखिए राइट हैंड में क्या होती है, ये जो हमारा कर्ल देखो इसे कर्ल हैंड कहो या कर्ल फिंगर, ये वाला जो है इसे कर्ल फिंगर कहें या कर्ल हैंड कहें। कर्ल हैंड क्योंकि हाथ भी मुड़ रही है साथ ऐसे, ये फिंगर है, तो कर्ल जो होगा, कर्ल हैंड लिख रहा हूँ मैं, फिंगर भी लिख सकते हैं। कर्ल हैंड क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ करंट। कर्ल हैंड को किधर करेंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट में करेंगे। और जो थंब हमारा होगा, थंब क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए ये होता है। तो अब किस तरह क्या करना है, राइट हैंड को लेना है, इसको जो हमने यहाँ लिखा है कर्ल हैंड या कर्ल फिंगर को लेना है करंट के डायरेक्शन में, तो थंब क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए यहाँ देखिए ध्यान से देखिए, ये जो है हम लोग अगर यहाँ कैसे जा रहा है, करंट कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, तो हमने इसको लिया करंट को, इसको ये देखिए इसको जो है ये कर्ल जो है, कर्ल वाला किधर करेंगे, जिधर करंट जा रही है, करंट ऐसे जा रही है क्लॉकवाइज, ऐसे क्लॉकवाइज, तो ये इसको ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे। देखिए यहाँ पे मैं रख के ऐसे घुमा रहा हूँ, ये देखिए ये क्लॉकवाइज जा रही है, क्या क्लॉकवाइज करंट जा रही है, तो कहाँ होगा मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड होगा। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये जो है राइट हैंड क्या करना है, राइट हैंड को ये जो आपका ये है कर्ल फिंगर कहो या कर्ल हैंड, किसकी डायरेक्शन में होना चाहिए, करंट की डायरेक्शन में। तो ये क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड। ये इसको आप देखिए ऐसे कर लीजिए, करंट की डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे ये अंदर जा रहा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनवर्ड। अब देखिए यानी ये क्लॉकवाइज होगा, तो यहाँ सर्कुलर कॉइल के लिए समझ लीजिए, अगर क्लॉकवाइज हो रहा है, क्लॉकवाइज जाएगा सर्कुलर कॉइल में, तो किधर होगा मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड।
इनवर्ड, और इसको किससे डिनोट करेंगे, क्रॉस से। इनवर्ड होगा क्रॉस से डिनोट करेंगे। और अगर वही चीज़ है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जाने का मतलब क्या हुआ, करंट ऐसे जाएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज है, सुनिए, एंटी क्लॉकवाइज करंट ऐसे जाएगी तो क्लॉकवाइज दिखाया गया ना, एंटी करंट ऐसे जाएगा तो ऐसे मुड़ेगा, ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, आउटवर्ड। अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, आउटवर्ड। अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएगा ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, आउटवर्ड। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज की बात करेंगे, ये लिखा है 60 में क्लॉकवाइज, तो इनवर्ड होगा, एंटी क्लॉकवाइज तो आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड। इसको डॉट से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से इसमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ इसमें क्या हो सकती है, देखिए अब जैसे सेमी सर्कुलर कॉइल का अगर आए तो सेमी सर्कुलर काय करें, उसी में 2 का डिवाइड और कर देंगे तो सेमी सर्कुलर क्लियर हो जाएगा। वैसे सर्कुलर आर्क के लिए एक अलग फार्मूला होता है सर्कुलर आर्क के लिए, लेकिन अगर आप सेमी सर्कुलर का इसी से निकालना चाहते हैं, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, ये डायरेक्शन समझ में आ गया होगा। इसको देख लेना यार किस तरह से क्या करना है, बस आपको यही है कि इसको करना है करंट के डायरेक्शन में, ये जो घूम रही है तो ये बताएगी मैग्नेटिक फील्ड। जैसे देखो ये इस तरह से था तो ये दिखा दिया क्या, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सेमी सर्कुलर कॉइल रहे, सेमी सर्कुलर कॉइल होगा, अगर सेमी सर्कुलर कॉइल होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो ये B इक्वल टू जानते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 और कर देंगे, क्योंकि उसकी जो हाफ वैल्यू आएगी वही उसमें उसी का हो जाएगा। देखिए सर्कुलर आर्क की वजह से ये फार्मूला अलग से होता है, उससे निकाल सकते हैं एंगल को डिफरेंट रख के। जैसे देखिए अगर सर्कल बना है तो एंगल कितना है, 2 पाई है। अगर सेमी सर्कल बनेगा, यानी ये जो फार्मूला निकल के आया किसका निकल के आया, सेमी सर्कल है। इस तरह से कोई होगा, ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है, तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला ये बन जाएगा। इसी फार्मूले का कंपेयर करके 1/2 कर दें, मतलब उसका आधा कर दें, तो ये उसका हो गया। अब उसी तरह से अगर मान लीजिए क्वाड्रेंट सर्कल हो तो भी कर सकते हो, मतलब अगर कहीं क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल इसमें, तब देखिए इस तरह से है। तो अब सर्कल का ये 1/4 पार्ट है, ये वाला इसके लिए, यानी ये कहीं पे ऐसा बना हुआ दिख जाए इस तरह से, क्योंकि न्यूमेरिकल में कभी कभी ऐसा ही आता है। तो इसके लिए एक जनरल फार्मूला होता है, वो भी उसको बता ही देता हूँ, लेकिन अगर आप इस बेसिस पे करना चाहो तो देखें ये क्या है, ये क्या है, ये 90 बन रहा है, तो सर्कल का कौन सा पार्ट है, 4th पार्ट है। तो इसके लिए अगर निकालना होगा मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला तो उसी से निकाल सकते हो। B इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पहले लिख लीजिए, क्योंकि उसका 1/4 पार्ट है, μ0/2 I/R, ठीक है। और डायरेक्शन की बात जहाँ ले है वही चीज़ है, कर देना आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें इस तरह से देख सकते हैं। अब बात रही इसकी न्यूमेरिकल की, तो इस पे न्यूमेरिकल करने के लिए देखिए इस तरह से आ सकता है। कुछ चीज़ें और बता देते हैं आपको इसमें। अब जैसे 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो तो उसका क्या कंडीशन बन सकती है, देख लीजिए पहले आप लोग। जैसे पहला केस क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, जैसे एक सर्कल है इस तरह से और दूसरा है इस तरह से, एक का रेडियस है R1 और ये सेंटर O है, एक का रेडियस है R2, दोनों में करंट, इसमें करंट जा रहा है I1 और इसमें जा रहा है I2, और दोनों का जो है डायरेक्शन करंट का क्या है, सेम है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O की बात करें तो देखिए 2 सर्कुलर कॉइल है। तो पहले सर्कुलर कॉइल की बात करें, देखिए क्लॉकवाइज जा रहा है दोनों में, तो कहाँ होगा, इनवर्ड होगा। तो पहला को मान लीजिए अगर B1 की बात करें, B1 होगा पहला, क्या होगा B1 क्या होगा, μ0/2 I, इसमें I1 है तो I1/R1, और ये कहाँ जाएगा, इनवर्ड, तो इसको क्रॉस से नोट कर लीजिए, इनवर्ड जाएगा। और उसी तरह से B2 की बात करेंगे तो μ0/2 I2/R2। तो देखिए एक ये भी जाएगा इनवर्ड, क्योंकि दोनों में क्या आ रहा है, दोनों में जा रहा है आपका करंट क्लॉकवाइज, तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। देखिए ऐसे घुमाएंगे अंदर जाएगा, क्लॉकवाइज है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू
दोनों का क्या होगा, सम। दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में यूं जा रहे हैं, दोनों क्या करोगे, सम कर लोगे। दोनों वेक्टर अंदर ही जा रहे हैं बाबू, तो सम करो। तो देखो यार यहाँ पे सम करने का मतलब दोनों को b1 प्लस b2 करेंगे। इस केस में b1 प्लस b2 करेंगे और इसको ऐड करना है यार, बहुत आसान है। देखो म्यू नॉट अपॉन 2 I1 बाई R1 म्यू नॉट अपॉन 2 I2 बाई R2। अब बस ये हो गया, म्यू नॉट बाई 2 कॉमन लेके उसे सेट कर लो, काम खत्म। और ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है इसका डायरेक्शन किधर होगा, इनवर्ड, क्योंकि दोनों इनवर्ड है और दोनों को सम किए हो, दोनों का कहाँ आएगा, इनवर्ड। अब इसी तरह से इसी को दूसरा कर लेते हैं क्वेश्चन और इसको घुमा देते हैं इधर, नीचे वाला इधर आ रहा है, करंट का डायरेक्शन सेम है, नीचे वाला इधर आ रहा है, तो यानी इसमें क्लॉकवाइज है तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज है, तो सेम फार्मूला यूज होगा। ध्यान से देखो यार, बहुत आसान है, सेम फार्मूला यूज होगा। बट पहला वाला जो है ये कहाँ हो जाएगा, आउटवर्ड, क्योंकि ये किसमें क्या जा रहा है, कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है बाबू, वो जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जाने का मतलब देखो ऐसे घुमाओगे ऐसे, तो ये बाहर की तरफ आ रहा है आउटवर्ड, और वो जो था इनवर्ड था, तो ये आउटवर्ड हो गया। दूसरा वाला सेम रहेगा, क्या रहेगा, इनवर्ड। अब बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड किसका ज़्यादा होगा। देखिए करंट पे भी डिपेंड करेगा, रेडियस पे भी डिपेंड करेगा। तो मान लेते हैं वो तो जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे न्यूमेरिकल में, तो जो ज़्यादा आएगा उसमें से कम वाले को माइनस करेंगे। भाई यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है अंदर की तरफ, और देखो ये अंदर की तरफ एक जा रही है, एक बाहर की तरफ जा रही है। तो दोनों में से जो ज़्यादा, दो वेक्टर, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ, एक इधर एक इधर, तो दोनों को क्या करते हैं, माइनस। जो ज़्यादा होता है कम वाले को माइनस करते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं इसका रेडियस कम है, मान लेते हैं ऐसे ही, तो इसका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, अपने से मान लेते हैं। अब वहाँ न्यूमेरिकल में जो दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग चेक करना। तो यहाँ पे b1 माइनस b2 कर देते हैं, b1 माइनस b2, यहाँ लग जाएगा माइनस। और अब क्या होगा, अब जिसको ज़्यादा माने हो उसी की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जाएगा। मतलब इधर देखो, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे 10 टेस्ला इधर है और इधर है तुम्हारा 8 टेस्ला, तो 2 टेस्ला आएगा, क्योंकि इसमें से माइनस करेंगे। 2 टेस्ला किधर आएगा, इधर आएगा ना। तो जैसे हम लोग आउटवर्ड वाले को ज़्यादा माने हैं उसी से माइनस किए हैं, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, आउटवर्ड। ठीक है, तो देखो यार इस तरह से क्वेश्चन भी आते हैं इसमें। तो ये हो गया। अब इसमें और क्या रहेगा, एक तरह का और समझा देते हैं, ऐसे बहुत सारे आए हैं इस पर। देखिए अगर अब आपके पास इस तरह हो मैग्नेटिक फील्ड, आप स्टेट वायर की वजह से पढ़ चुके हो, ये देखिए ये हो आपका, यहाँ पे निकालना हो। एक तीसरा केस हो गया, ये क्या है, सेमी सर्कल है, और ये क्या है आपका, ये आपका वायर है। तो देखें ये वायर है, इसको बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आपके स्टेट वायर की वजह से पढ़े हो यहाँ पे, लेकिन ये वायर का एंड यहीं पे है। तो इस जैसे वायर इसी पॉइंट पे, अगर इसी वायर पे निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड तो कुछ नहीं होगा, उसके अराउंड होगा, और इसका ये सेंटर है, इसी पे निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर क्या हो जाएगा, जीरो। इसमें भी करंट मान लो जा रही है कुछ आई, इसमें भी आई जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर इज क्या होगा, जीरो। वायर की वजह से जीरो हो गया, वायर की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, जीरो हो जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर कॉइल, सेमी सर्कुलर कॉइल की बात करेंगे तो वहीं भर होगा यहाँ पे। और ये कौन सा वाइज है, क्लॉकवाइज, तो इनवर्ड। तो यहाँ पे B इक्वल टू B नेट जो भी आएगा म्यू नॉट अपॉन, देखिए पहले 1/2 लगा लो, क्यों, क्योंकि सर्कल का हाफ लगेगा फार्मूला, 1/2 म्यू नॉट अपॉन 2 I/R, इसका रेडियस अगर R हो तो। ठीक, तो इस तरह से, और इसका डायरेक्शन कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा क्रॉस मतलब इनवर्ड होगा। तो इसमें देखिए इस तरह से प्रॉब्लम बनती है। तो आप मेन फार्मूला को अगर समझे रहोगे तो उससे रिलेट करके कर सकते हो। ठीक है, और डायरेक्शन भी प्रॉपर देखना है, क्योंकि अगर 2 से ज़्यादा सर्कुलर कॉइल दिया, कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिया हो, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब जिसका सेंटर सेम हो, जैसे अभी आपने देखा था इस तरह से,
तो उस केस में अगर दोनों का मतलब दोनों में करंट क्लॉकवाइज जा रही होगी तो दोनों का इनवर्ड होगा, तो दोनों को मैग्नेटिक फील्ड, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड ऐड कर लेंगे। दोनों का क्लॉकवाइज जाएगी तो इनवर्ड होगा, दोनों को ऐड कर लेंगे। एक का आउट एक का इन जाएगा तो माइनस करना है, जिसका ज़्यादा होगा उसमें से कम वाले को माइनस करना है। और दोनों का आउटवर्ड भी आए तो क्या कर लोगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। यानी सेम डायरेक्शन में करंट आएगा तो ऐड करना है, अपोजिट में आएगा तो सब्ट्रैक्ट करना है। तो उस तरह का देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही।